हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है अ चार्ज 200 मिली कूलाम्ब इज इम्पार्टेड टू ईच ऑफ द आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल। दो आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उनको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है और उन पे हम कितना चार्ज दे रहे हैं 200 मिली कूलाम्ब का। ठीक है, इस तरीके से इस पे चार्ज दिया जा रहा है क्यों। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, द प्लेट ऑफ बोथ कैपेसिटर्स आर 0.1 मीटर अपार्ट, डी इतना दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.1 है। अब पहले प्लेट की जो प्लेट कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, तो मतलब कुछ डिस्टेंस डिक्रीज होगा इनका, और दूसरे प्लेट कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से अलग दूर जा रही हैं, इसका मतलब सेम ही डिस्टेंस d प्लस एक्स हो जाएगा। अब हमें टोटल चार्ज क्यू दिया तो टोटल चार्ज क्यू ही बाहर चाहिए। अब डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कुछ तो चार्ज इंक्रीज हो रहा होगा यहाँ, और यहाँ डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब सेम चार्ज से डिक्रीज होगा, तभी हमारा चार्ज कंजर्व रहेगा। ठीक है, बैटरी से कनेक्ट होंगी तो पोटेंशियल आपका V तो ओवरऑल क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। ठीक, अब Q इज इक्वल टू सी वी होता है और V सेम है, इसका मतलब Q बाय C दोनों का क्या होना चाहिए, Q1 C1 इज इक्वल टू Q2 C2 होना चाहिए। ठीक, तो Q1 कितना हो जाए, Q1 कितना हो गया, Q बाय कैपिटल Q डिवाइडेड बाय D माइनस एक्स इज इक्वल टू Q माइनस Q डिवाइडेड बाय D प्लस एप्सिलॉन नॉट A बाय D होना चाहिए ना। एक मिनट, ये फॉर्म गलत लिख दी वैल्यू, एक मिनट। C1 कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस एक्स, और ये होगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D प्लस एक्स। ठीक है, अब देखो एप्सिलॉन नॉट A से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ये हो गया आपका Q प्लस Q के साथ। ठीक है, तो ये क्या होगा, Q प्लस स्मॉल q d माइनस एक्स इज इक्वल टू Q माइनस Q d प्लस एक्स। जब हम इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को तो हमारे पास वैल्यू आती है 2QD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ QX, तो QD इज इक्वल टू QX, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, QX बाय D। अब हमें क्या निकालना है, I। चेंज वेरिएबल वाली कैपेसिटी चार्ज कौन सा है, Q, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DQ बाय dt। इसको इंटीग्रेट मतलब अगर मैं बोलूं दिस, तो ये वैल्यू कांस्टेंट ये वैल्यू कांस्टेंट, तो Q बाई डी एज इट इज dx, तो ये हो जाएगा dq की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे हम I dt इज इक्वल टू Q बाई डी dx, तो I इज इक्वल टू कितना हो गया, Q बाई डी dx बाई dt, और कितनी वेलोसिटी दे रखी है हमें 0.01 मिलीमीटर सेकेंड। Q की वैल्यू हो गई 200 इंटू 10 टू द पावर -3, डिस्टेंस हो गया हमारे पास 0.1 इंटू वेलोसिटी है 0.001। इसको सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आती है 2 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर, और इसको हम बोल सकते हैं 2 मिली एम्पियर। ठीक है, थैंक यू।